हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हेरिडिटी और एवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशंस होते हैं। तो फिर हमने वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था, वेरिएशंस के अलग अलग टाइप्स, कौन से टाइप्स होते हैं वेरिएशंस के। फिर उसके बाद हमने उसके जो मेंडल ने कैरेक्टर दिया था जेनेटिक्स के अंदर, जो गार्डन पी के ऊपर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी और एवोल्यूशन में उसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। जिसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन। ठीक है, तो बेटा जीन क्या होता है? एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। जैसे हमारे डीएनए के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो जो सिंगल स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। तो जीन को हम क्या बोलते हैं? जीन क्या होता है? एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, या इनहेरिटेंस होता है, या बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी हम बोल सकते हैं। तो जीन क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। या तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या होता है? पास ऑन होता है, इनहेरिटेंस। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर वो क्या है? अलील का है। तो अलील क्या होता है? एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है। अलील क्या होता है बेटा? एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस की अगर बात करें तो क्या है? इट इज़ रिफर टू ईच मेंबर ऑफ द जेनेटिक पेयर या अल्टरनेट ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। तो अल्टरनेट ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। ऑल्टरनेट पेयर को या ऑल्टरनेट ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? जीन पेयर। ऑल्टरनेट पेयर ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं? अलीज बोलते हैं। इसके बाद बेटा हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो किसका मतलब है? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? जो भी अलील का बोलेंगे जिसके अंदर क्या होता है? एक सिमिलर अलील्स के अंदर कैरेक्टर पाए जाते हैं, सेम कैरेक्टर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। तो उसकी डेफिनेशंस क्या होती है बेटा होमोजाइगस की? होमोजाइगस मतलब जो भी अलील का पेयर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। जैसे कि दे हैव similar alleles of specific they have similar alleles of specific trait का मतलब या तो कैरेक्टर को डिफाइन करता है, इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी आ रहा है, या स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी को हम डिनोट कर रहे हैं, लिखेंगे एक साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। या राउंड के साथ हम राउंड लिख रहे हैं, या रिंकल के साथ जो रिंकल लिख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। इसी का ही दूसरा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है बेटा, जो भी अलील का जो स्पेसिफिक ट्रेट होता है वो क्या होते हैं, जो पेयर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दे हैव डिसिमिलर alleles of specific trait। तो इसका मतलब क्या है, जो भी अलील्स का जो स्पेसिफिक ट्रेट होंगे उसके पेयर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कैपिटल टी के साथ क्या आएगा, स्मॉल टी आ जाएगा, कैपिटल आर के साथ क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा, और मान लिए येलो के साथ क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। तो स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कोई भी जो एलील का जो पेयर होगा वो क्या होगा, एक जैसा नहीं रहेगा। एक में क्या होगा, डोमिनेंट शो करेगा, और एक में क्या होगा, रिसेसिव शो करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। और होमोजाइगस में क्या होगा, जो भी एलील का पेयर होगा, जो भी स्पेसिफिक ट्रेट होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, चाहे वो दोनों ही डोमिनेंट होंगे, चाहे वो दोनों ही रिसेसिव होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक जो कैरेक्टर होगा वो क्या करेगा, अपने आप को डोमिनेंट करेगा। एक जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा, और एक जो कैरेक्टर होगा उसके पेयर में रिसेसिव होगा। तो इन दोनों का मतलब ये होता है। तीसरी चीज़ जो आती है इसके बाद वो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट किसको बोलते हैं, वो कैरेक्टर हेट्रोजाइगस कंडीशन पेयर में वो कैरेक्टर जो अपने आप को क्या करता है, शो करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। और वो हेट्रोजाइगस पेयर जो जिसमें एलील्स अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर। तो बात करते हैं हम किसकी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव की। तो डोमिनेंट क्या होता है बेटा, इन अ हेट्रोजाइगस पेयर व्हेन द allele express itself। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब अलील अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। एक्सप्रेस इज कॉल्ड एज, या इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। और जब हेट्रोजाइगस पेयर अपने एलील को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। तो इसी की सेम डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिसेसिव की हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा, बस जो पेयर होगा वो अपने आप को, जो एलील होगा अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसकी भी सेम डेफिनेशन होगी, इन आ हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस पेयर when the alleles does not express itself, अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, is called recessive। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी में जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये वाला जो पेयर है वो क्या है, डोमिनेंट है, और ये वाला क्या होगा, हमारा रिसेसिव हो जाएगा।
इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। उसके बाद बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप को। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, जेनेटिक मेकअप या जीन कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप का मतलब होता है फिनोटाइप का मतलब होता है जो फिजिकली अपीयरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटाइप मतलब जो हमें जो जीन का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर कैपिटल टी, स्मॉल टी या हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन जो भी उसके अंदर आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है चाहे होमोजाइगस से, हेट्रोजाइगस से, जो उस चीज़ को शो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे तो अब हम बात करते हैं किसका, जीनोटाइप और फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप की जनरेशन क्या होती है, फिनोटाइप की अगर बात कर रहे हैं सबसे पहले जीनोटाइप आपने बताया। तो जीनोटाइप क्या होता है, एक जेनेटिक मेकअप होता है जो कैसे कैसे जीन्स बने हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलेंगे। मतलब जो भी अंदर कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे कि अगर प्लांट की हाइट ले रहे हैं हम तो ये क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, टॉल टॉल हो सकता है, और क्या हो सकता है, टॉल डॉर्फ हो सकता है, और दोनों ही क्या हो सकते हैं, डॉर्फ हो सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। तो इसके अंदर जो जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है वो 3 तरह का कॉम्बिनेशन है। एक टॉल का है, दोनों कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और स्मॉल टी है। इसी का दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। जो अपने आप को वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन पे। जैसे कि इसके अंदर हमने क्या बनाया था, 3 कॉम्बिनेशंस बनाए थे, लेकिन इसके अंदर जो एक्सप्रेस करेगा वो कौन सा करेगा, एक टॉल करेगा, और ये भी क्या करेगा, टॉल करेगा, और ये वाला जो कॉम्बिनेशन क्या करेगा, डॉर्फ। तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर को शो कर रहा है, सिर्फ 2 ही कैरेक्टर शो कर रहा है, टॉल और डॉर्फ। लेकिन कॉम्बिनेशंस कितने हो रहे हैं इसके अंदर, 3 कॉम्बिनेशन थे। इसको ही हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, जो अपने आप को क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। इट इज़ अ एक्सप्रेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल अपीयरेंस बोल सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्या होता है और डाईहाइब्रिड क्या होता है। जब मेंडल ने किसी एक कैरेक्टर को चूज़ किया था, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने आप को हाइब्रिड करवाने के लिए, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक एक करके हम इसको यहाँ पे करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक साथ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बारे में लिख सकते हैं, मेंडल ने क्या किया था, चूज किया था, मेंडल चूज आ सिंगल कैरेक्टर किसके लिए किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और एक्सपेरिमेंट में इसने क्या चूज़ किया था, गार्डियन पी को चूज़ किया था।
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जो मेंडल ने क्या किया था, एक सिंगल कैरेक्टर को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसने चूज़ क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिया था और एक डॉर्फ प्लांट लिया था। टॉल प्लांट के और डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा से और पॉलन ग्रेन को आपस में फ्यूज़ करवाया था, और वही चीज़ फ्यूज़ होके ओव्यूल के पास गई। ओव्यूल से क्या हो गया, नया सीड बना, और नया सीड से जो भी अलग अलग तरह के प्लांट उगे, फिर उसने ऑब्जर्व किया। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंपल, और हाइब्रिड का मतलब होता है आपस में दो भी कैरेक्टर को आपस में क्या करना, क्रॉस करवाना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ क्या, उन्होंने प्लांट की क्या लिया, एक प्लांट के हाइट को चूज़ किया, और प्लांट के जब हाइट को चूज़ किया तो उन्होंने प्लांट की कितने हाइट निकलेंगे, एक कौन सा होगा, टॉल होगा, और एक कौन सा होगा, डॉर्फ। तो उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया। अगर इसके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये क्या होगा, कैपिटल टी, और ये क्या होगा, स्मॉल टी। अब यहाँ पे इसको देखते हैं। अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया कैसे, आपस में क्रॉस करवाए इन दोनों को। तो इसके अंदर से जो भी जीन्स थे, जो गैमीट थे, वो कौन से थे, कैपिटल टी था, और इसके अंदर कौन सा था, कैपिटल टी। फिर इसके अंदर जो भी गैमीट था वो कौन सा था, स्मॉल टी, और ये कौन सा था, स्मॉल टी। ठीक है। फिर इन दोनों का इन्होंने क्या किया, आपस में हाइब्रिड करवाया। जब हाइब्रिड करवाते हैं तो इसको क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया, ये कैपिटल टी को किससे क्रॉस करवाया, इस वाले से। ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैरेक्टर को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, इससे। तो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर बच्चा ये वाला, इसको हमने किससे कंबाइन करवाया, इससे। तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इससे हमने इसको डिफाइन किया, तो क्या भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो पहली बार जो क्रॉस करवाया उन्होंने, तो जो सारे कॉम्बिनेशन थे वो कैसे थे, हेट्रोजाइगस कंडीशन थे, लेकिन सारे ही सारे कैसे थे, डोमिनेंट को शो कर रहे थे, मतलब सारे ही सारे क्या थे, टॉल थे। फिर उन्होंने क्या किया, इस वाली जनरेशन के हम क्या बोलते हैं, फीलियल 1 या F1 जनरेशन बोलते हैं। अगर इसमें फिनोटाइप जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो 1:1 आएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, सारे सेम है। तो सारे कैसे हैं, ये सारे कैसे हैं, टॉल है। सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल है। फिर उन्होंने क्या किया, जब इसमें पता ही नहीं चला कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो फिर उन्होंने कोई भी दो कैरेक्टर को आपस में क्या करवाया, फ्यूज़ करवाया। तो जैसे कि हमने इन दोनों कैरेक्टरों को लेते हैं, तो पहला कौन सा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पे कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इन दोनों कैरेक्टर को हमने क्या किया, अलग अलग किया, दोनों गैमिट्स को। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, कैपिटल टी आया, और यहाँ पे आया स्मॉल टी। फिर यहाँ पे कौन सा आया इसके कैरेक्टर में, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसको क्रॉस करवाया था, अगेन फिर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो जब क्रॉस करवाएंगे तो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो पहले हमने इसको इससे क्रॉस करवाया, तो क्या आया हमारा, कैपिटल टी आया। तो मतलब दोनों कैसे आए हैं, होमोजाइगस कंडीशन आई है। फिर हमने क्या किया, इसको इससे क्रॉस करवाया, तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने क्या किया, इस वाले को किससे कंबाइन किया, इससे किया, तो क्या आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे हमने कैपिटल टी इस वजह से पहले लिखा है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। और फिर हमने क्या किया, इस वाले से इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आया स्मॉल टी। तो इसमें देखने में डिफरेंस ये आया कि यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बने थे उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या थी, सारे ही हेट्रोजाइगस कंडीशन थे। लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, होमोजाइगस की भी कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर हम तो इस वाली जनरेशन के हम क्या बोलते हैं, फीलियल 2 या F2 जनरेशन बोलते हैं, F2 जनरेशन बोलते हैं। इस F2 जनरेशन में ये वाला प्लांट कैसा है, डोमिनेंट है, मतलब होमोजाइगस है। ये कैसा है, हेट्रोजाइगस है। और ये कैसा है, फिर ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन होमोजाइगस कैसा है ये, तो इसके अंदर जीन, अगर फिनोटाइप की बात कर रहे हैं
फिनोटाइप की अगर बात करें तो इसके अंदर कितना रेशियो आया, 3:1 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। फिनोटाइप जो हमें देखने को मिल रहा है उसको हम क्या आ रहा है 3:1, मतलब ये क्या है हमारा और जो दूसरा कौन सा होता है कैरेक्टर, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन का कॉम्बिनेशन। तो जीन के कॉम्बिनेशंस कितने हैं, एक ये है, फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन है, फिर ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, फिर ये है। तो इसकी जीनोटाइप कॉम्बिनेशन क्या आएगा या रेशियो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। तो इसी को ही हमने क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप है वो क्या आएगा, 3:1 आएगा, और जो जीनोटाइप का जो रेशियो है क्या है, 1:2:1 है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये सब किसका है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन है। तो हमने देखने को मिल गया है कि ऐसा नहीं है कि जो फिनोटाइप होगा वही जीनोटाइप होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मेंडल ने क्या किया था, दो कैरेक्टर को एक साथ क्या किया था, हाइब्रिड करवाया था। फिर उसके बाद जो कॉम्बिनेशंस आए थे उसको उन्होंने क्या कर दिया था, ऑब्जर्व किया था। तो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अब।